हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 24 दिसंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बनते हैं और अन्य जो जीके के पॉइंट बनते हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी ऑप्शन है 23 दिसंबर, सी ऑप्शन है 12 दिसंबर और डी ऑप्शन है 17 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं किसान दिवस, जो कि 23 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो भारतीय किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी और बाद में ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने, इनकी जयंती के रूप में हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। बात करें, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे और कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और इसके साथ साथ कृषि के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसके कारण इनकी जो जयंती है उसको हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें इस दिवस के मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्र में सुधार कैसे किया जाए, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, जागरूकता कैसे फैलाई जाए कृषि के क्षेत्र में, इन सबके लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? यानी यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, उस जस्टिस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है संजीव खन्ना, सी ऑप्शन है मदन लोकूर और डी ऑप्शन है रोसाली बाल्किन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्टिस मदन लोकूर को यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जस्टिस मदन बी लोकूर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी IJC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकूर जी को 4 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका 4 साल का कार्यकाल होगा। उनका जो कार्यकाल है वो 12 नवंबर 2028 को खत्म हो जाएगा, यानी कि 12 नवंबर 2028 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जस्टिस मदन लोकूर जी जो है ये 6 साल से ज़्यादा के कार्यकाल के बाद 31 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जो कि इनका 6 साल तक से ज़्यादा तक का कार्यकाल रहा और बाद में ये 31 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो गए थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय के दौरे पर किस देश पहुंचे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश को गए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है कुवैत, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है फिलीपींस। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। खासकर पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर किया गया है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो आगे आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न का अगर हम सही जवाब देखें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत गए हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय के दौरे पर 21 दिसंबर को कुवैत पहुंचे। वे 21 से 23 दिसंबर तक कुवैत की यात्रा पर रहेंगे, यानी 2 दिवसीय यात्रा है इनकी, जो कि 21 से लेकर के 23 दिसंबर तक की ये यात्रा रहेगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, उन पर बातें होंगी। उनकी यह जो यात्रा है, यानी जो कुवैत गए हुए हैं, वो कुवैत के जो अमीर है शेख मेसल अल अहमद अल जावेर अल सबाह, ये इनका पूरा नाम है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे पूरा नाम है शेख मेसल अल अहमद अल जावेर अल सबाह। बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी ज़्यादा याद करने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए नाम, ये कुवैत के अमीर हैं। बात करें अगर तो इन्होंने निमंत्रण भेजा था और इनके ही निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत की यात्रा पर गए हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, पिछले 43 सालों में भारत की
किसी प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है, यानी कि पिछले अगर 43 सालों की बात की जाए तो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं 43 सालों में नरेंद्र मोदी जी, जो कि कुवैत यात्रा पर गए हुए हैं। कुवैत यात्रा करने वाली जो अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, जो कि 1981 में कुवैत गई हुई थी, और 1981 से कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर नहीं गया हुआ था, जो कि अब जाकर के 43 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। बात करें कुवैत की राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर है वो कुवैत सिटी है, यानी कि कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। और कुवैत की जो आधिकारिक भाषा है वो होती है अरबी। तो ये भी अलग इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई, यानी किसके द्वारा अंबेडकर जो स्कॉलरशिप योजना है इसकी शुरुआत की गई है। तो ये ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, और डी ऑप्शन है मनोज सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अंबेडकर स्कॉलरशिप जो योजना है इसको शुरू किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जाने तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया, यानी इन्होंने ये जो योजना है इसको लागू किया है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो दिल्ली सरकार है वो दलित परिवार के बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का जो भी खर्च होगा वो दिल्ली जो सरकार है वो उठाएगी। यानी कि दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो क्या करेगी कि जो भी दलित परिवार के बच्चे हैं जो कि विदेश जाकर के विदेश की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई का और आने जाने का जो भी खर्च होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ये खर्च को वहन करेगी। बात करें इससे पहले ही, अभी कुछ दिन पहले 12 दिसंबर को 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की भी घोषणा की गई थी, जो कि बुजुर्गों के लिए ये योजना थी। और इस योजना को जो नाम है उसे संजीवनी योजना नाम दिया गया था। तो ये भी जो योजना है ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। और अब भी जाकर के जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लाई गई है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों योजनाएं जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा लाई गई योजनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, यानी जीएसटी जो काउंसिल की जो 55वीं बैठक है इसको कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है लखनऊ, और डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी जीएसटी काउंसिल की 55वीं जो बैठक है उसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम जाने तो हाल ही में जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी, इनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। इसका जो आयोजन है वो 21 दिसंबर 2024 को किया गया। अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है इसको 2 चरणों में ये बैठक कंप्लीट की गई। बात करें जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यानी कि जो ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सहित जो पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स बढ़ाने पर सहमति बनी है, और इसे 12% से बढ़ा करके जो टैक्स है वो 18% किया जाएगा। ये बैठक में निर्णय लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया, यानी हाल ही में अभी वन रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो किस केंद्रीय मंत्री ने वन रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, सी ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, और डी ऑप्शन है एस जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। बात करें अगर हम डिटेल में तो हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। कहां पर? तो जो वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। बहुत बार ये एग्जामों में पूछा गया है, खासकर एसएससी एग्जाम्स, रेलवे जो एग्जाम कराते हैं, यूपीएससी पेट के जो एग्जाम्स है, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, और यहीं पर ही जो वन रिपोर्ट 2023 है इसका विमोचन किया गया। अगर रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार देश में वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर इलाके की बढ़ोतरी हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी करंट का टॉपिक रहेगा वहां से ये क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है या कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो 1445 वर्ग किलोमीटर इलाके की बढ़ोतरी की गई है।
बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये हर 2 साल पर जारी की जाती है, जिसमें देश के जो भी जंगली इलाके हैं, जो भी जंगल है, उनकी वन है, वन क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, इनका जो भी एरिया होता है, उनकी जो व्यापक जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने NEC के 72वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? यानी कि कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने NEC के जो 72वां सत्र आयोजित किया गया, वो उस सत्र की अध्यक्षता की हुई है? तो ये ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अमित शाह के द्वारा केंद्रीय मंत्री हैं जो कि इन्होंने NFC के 72वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी परिषद यानी NEC के 72वें सेशन की जो अध्यक्षता है वो इन्होंने की हुई है। कब? तो 21 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है। बात करें 2008 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी, तो अब जाकर के 2008 के बाद 2024 में अगरतला में दूसरी बार NEC की जो ये पूर्ण बैठक है ये हो रही है। इस बैठक का जो आयोजन है वो पूर्वोत्तर के विकास के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, यानी कि जो पूर्वोत्तर का जो भी राज्य आते हैं पूर्वोत्तर के, उनका विकास कब कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, इन सभी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी जो बैठक है इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट के संरक्षण के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $42 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में जो भी तटीय और नदी तट का जो संरक्षण है इसके लिए ADB के साथ $42 मिलियन का ऋण समझौता किया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जाने तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र सतत जलवायु लचीला तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के लिए $42 मिलियन का ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ऋण समझौते पर 19 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और इसके पे जो हस्ताक्षर है वो इस समझौते पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जो आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव हैं जूही मुखर्जी, इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो अगर पूछा जाए हस्ताक्षर किसने किए, तो जो संयुक्त सचिव है, खासकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का जो विभाग देखती है उसकी संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन है सामता प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है अनोखे लाल मिश्र, सी ऑप्शन है कंठे महाराज और डी ऑप्शन है स्वपन चौधरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वपन चौधरी ने को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सुप्रसिद्ध जो तबला वादक है पंडित स्वप्न चौधरी, इनको प्रदान किया गया। ग्वालियर में ये समारोह आयोजित किया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये वहीं पर प्रदान किए गए। वर्ष 2023 का इसके द्वारा 2 पुरस्कार भी दिए जाते हैं। पहला जो वर्ष 2023 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है वो सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। इसके अलावा एक और पुरस्कार दिया जाता है राजा मानसिंह तोमर सम्मान, जो कि इंदौर की संस्था के न्यास के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो ये जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान है ये इंदौर की जो संस्था है सानंद न्यास, इसको प्रदान किया गया। तो 2 प्रकार के जो पुरस्कार है उनका वितरण किया गया। पहला राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जिसको सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। दूसरा जो पुरस्कार है राजा मानसिंह तोमर सम्मान, इसको इंदौर की जो एक संस्था है सानंद न्यास, इसको प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र एवं साल और श्रीफल प्रदान किया जाता है। अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी हमने बताया था कि 2 क्वेश्चन है इससे। कुवैत यात्रा पर 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं, उसको मैंने पहला क्वेश्चन ही इससे पहले ही मैंने वो कवर किया। दूसरा भी क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि कुवैत की यात्रा पर गए हुए हैं और कुवैत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
उस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है उसका नाम है, जो सर्वोच्च सम्मान है कुवैत का, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, और इसी से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इन्हें ये जो सम्मान है कुवैत के जो अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। बात करें नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, यानी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी को किसी देश से मिलने वाला यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, यानी टोटल 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग अलग देशों से मिल चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।